तो वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को यहां नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से, जहां सीएम योगी का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जारी है। स्वीकृति मिली है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 42 नए मिनी स्टेडियम का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, जिस तरीके से प्रदेश के एएनएम सेंटर को कायाकल्प योजना से जोड़ करके पंचायती राज विभाग और युवा कल्याण पंचायती राज विभाग से जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों को सुदृढ़ करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से गांव-गांव में खेल के मैदान के लिए एक नया जीओ आदेश जारी करके खेल विभाग को, युवा कल्याण विभाग को, पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग से जोड़ करके गांव-गांव में, ग्रामीण अंचलों में भी खेल की अवस्थापनाओं को बढ़ाने के लिए, मिनी स्टेडियम बनाने के लिए, गांव-गांव में खेल का मैदान बनाने के लिए, ओपन जिम बनाने के लिए, जिम बनाने के लिए, व्यायामशाला बनाने के लिए और इस तरीके से गांव के अंदर की प्रतिभाओं को उभारने के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में आज युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग आभारी हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि हम सब का काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आज टोटल 534 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र आपके कर कमलों द्वारा कुछ हमारे लखनऊ में और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आज वितरित होने जा रहा है। निश्चित रूप से युवा कल्याण विभाग को इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और यह ताकत निश्चित रूप से हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे ऊपर रह के मार्गदर्शन भी करते हैं, भरोसा आपने जताया है। तो हमें याद है कि जब केंद्र में सरकार बनी थी तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम नेहरू युवा केंद्र किया था। तो इस दिशा में जो हमारे आज नियुक्ति पत्र जारी होंगे, जो ये व्यायाम शिक्षक के रूप में, चाहे ये क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के रूप में, और ये गांव-गांव में जो युवक मंगल दलों का और मजबूती के साथ जो गठन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाने में हम लोग सार्थक दिशा में काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो गांव गरीब जनता है उन योजनाओं के माध्यम से भी हम लोग लाभान्वित करने का काम करेंगे। पुनः आज के इस अवसर पे, चूंकि मैं कल ही से महाराजगंज में चला गया था, सूचना मिली तो भाग्य पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके चरणों में शीश झुकाते हुए मैं पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके से हम सबके ऊपर स्नेह आशीर्वाद बना रहे। इस युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रादेशिक अधिकारी तथा 26 ग्राम शिक्षक आज बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको अपना नियुक्ति पत्र मिले। यहाँ पर हमारे साथ 54 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी और 5 ग्राम शिक्षकों को बुलाया गया है। बाकी सभी एनआईसी के माध्यम से अपने जिलों में जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ और आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना आशीर्वचन इनको प्रदान करें। पहले वार्ता हो जाए, उसके बाद पहले वार्ता हो जाए। अब हो गया। नौ चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों एवं व्यायाम शिक्षकों के प्रशिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी,
राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभाड़ चंद कौशिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, और नवचयनित सभी हमारे अभ्यर्थीगण, मैं सबसे पहले 534 व्यायाम प्रशिक्षकों एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने प्रदेश के इन सभी युवाओं को उनकी पसंदीदा स्थल और स्थान प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 वर्ष से पीआरडी के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व, त्योहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए, पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। स्थिति पिछले 4 वर्ष के अंदर काफी इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। गांव-गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलो के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तो चलते थे, लेकिन उनके पास खेल सामग्री नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता है कि 55,000 से अधिक मंगल दलों को खेल सामग्री अब तक वितरित की गई। प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं और इन 1 लाख से अधिक राजस्व गांवों में खेल का मैदान हो। इसके लिए गांव में भूमि के अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़, एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।
दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। और यही कारण था कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए इन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वर्षों से लटकी हुई ये नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने से वंचित करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज हमारे 534 ये नए अभ्यर्थी अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं विभाग से ही कहूंगा, इनका बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। युवाओं की टोली गांव-गांव में लग करके रचनात्मकता के उस अभियान के साथ जुड़े, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की तैनाती हुई है। प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य उनके साथ बनकर के एक बोर्ड ग्राम पंचायत का बना है। 825 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और उनका बोर्ड भी ब्लॉक प्रमुख का गठित हो चुका है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्षों का चयन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, उनका चुनाव संपन्न होने के बाद उनके बोर्ड का गठन भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पहले से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ तय किया है कि हर एक, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत, उनकी कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और प्राथमिकता के तहत ग्राम पंचायतों को गांवों में खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम के लिए अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है। मेरा यह अनुमान है कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, अनेक खेल प्रतिभाएं गांवों से निकल करके प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी धूम मचाने में सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसमें हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों की एक बड़ी भूमिका होगी, लेकिन उससे पहले इन्हें भी स्वयं प्रशिक्षित करना होगा और इसीलिए हमने चयन की इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज नियुक्ति पत्र के साथ ही वर्षों और दशकों से लंबित सभी हम लोग योग्य युवाओं को भेज करके ग्रामीण प्रदेश में न केवल खेलकूद की गतिविधियों को और युवाओं को रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के सहयोग के लिए भी पीआरडी के जवानों की मदद करने के लिए हमारे जो नवचयनित अधिकारी हैं, ये लोग बेहतर तरीके से वहां पर अपनी सेवाएं देने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 26 व्यायाम प्रशिक्षक और 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों का जो नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किया, केवल एक सामान्य वर्चुअली ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कुछ युवाओं को यहाँ पर मैं स्वयं नियुक्ति पत्र दूंगा, बाकी को जनपद स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण
नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभाग समयबद्ध ढंग से इनकी ट्रेनिंग करवा करके इन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इन्हें इनकी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, यह मेरा विश्वास है। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है। स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश का युवा कल्याण विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उन अवसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसकी आस में वह बैठा रहता है। और खासतौर पर विगत 4 वर्ष के दौरान मंगल दलों ने जो कार्यक्रम किए हैं, उसे और तीव्रता के साथ हर एक ग्राम राजस्व गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं वहां तक ही पहुंच पाए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्व गांव में भी हमारा कोई ना कोई मंगल दल और युवक मंगल दल जरूर हो और ये केवल खेलकूद तक ही सीमित न रहे। गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के संचालन में इनको जोड़ा जाना चाहिए। गांव में स्वतः रोजगार के अवसर कहां हो सकते हैं, इसके सृजन की कार्रवाई को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांव में उन सभी संभावनाओं को जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके, इसके लिए भी इन्हें हम प्रशिक्षित कर सकें, इस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र के उस प्रवेश में जो गांधी जी के उन सपनों को साकार करता है, ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अपनी अभिनव योजना चलाई है। हमने जनपद स्तर पर तो एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर है, लगभग 17-18 ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करके उन लोगों को प्रशिक्षित करने, उनके प्रोत्साहन करने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने में भी इन युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर गांव के निर्माण के लिए हमारे ये युवा निरंतर प्रयासरत होंगे। आज के इस अवसर में इन सभी 534 नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों और प्रदेश के प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं इन सब के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर देकर के विभाग को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।
बात करना। अब हो गया, अब आगे नियुक्ति पत्र है। किस पद पे आपका चयन हुआ है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इससे पहले उन्होंने संबोधित भी किया और युवाओं और रोजगार पर उन्होंने जोर डाला। यूपी में युवाओं के रोजगार पर विशेष जोर होने की बात कही है। योगी ने कहा कि नई नियुक्तियों से खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे यूपीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को और अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं के रोजगार पर जोर दिया। नई नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि खेल को इससे बढ़ावा दिया मिला। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संबोधन किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी लेटर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार पर जोर दिया है, जहां 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को भी लेटर दिए गए और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी लेटर दिए गए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने यहां युवाओं, रोजगार और
खेल पर जोर दिया। रोजगार मिशन पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों से खेल को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं युवा कल्याण अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मिशन रोजगार के तहत उन्होंने युवाओं पर जोर दिया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने खेल को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही युवाओं के लिए नए आयाम ढूंढने के प्रयासों की बात कही। इस बीच 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को भी लेटर सौंपे गए। साथ ही 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को लेटर बांटे।